जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। आप सभी का एक मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ इस शिरीन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथा अमृत में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकरण 11 और प्रकरण 12 की। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रकरण 11 के लिए शीतल दीदी, और प्रकरण 12 के लिए इस विषय में चर्चा करेंगे प्रीति दीदी। तो स्वागत है आप सभी दोनों का हमारे इस कथा योगी अमृत श्रृंखला में। स्वागत है आपका शीतल दीदी। ओवर टू यू शीतल दीदी। जय गुरु। अनम्यूट है दीदी आप। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है सरीन माइंड के द्वारा आयोजित योगी कथा अमृत स्वाध्याय में। मेरा सौभाग्य है कि आज चैप्टर नंबर 11 का स्वाध्याय करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। चैप्टर नंबर 11, दो अकिंचन बालक वृंदावन में। पिछले प्रकरण में हमने देखा कि बहुत ही आश्चर्यजनक एवं चमत्कारिक परिस्थितियों में गुरुजी अर्थात योगानंद जी उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से भेंट करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कलकत्ता से केवल 12 मील दूर था, फिर भी इस इलाके में उनको कभी अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए उन दोनों को लहड़ी महर्षि की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी जाना पड़ा। जब स्वामी जी ने गुरु जी से कहा कि वह 4 सप्ताह में स्वामी जी के पास आ जाएंगे, तब भी गुरु जी ने स्वामी जी की बात नहीं मानी। स्वामी जी से वाद विवाद भी किया और वापस दयानंद जी के आश्रम चले गए। आश्रम जाने के दूसरे ही दिन परिस्थितियां अचानक कुछ ऐसी बन गई कि योगानंद जी को वहां और अधिक रहना दुश्वार हो गया। अंततः उनको आश्रम छोड़ना पड़ा। जितेंद्र के साथ गुरुजी अपने बड़े भाई अनंतदा के निवास स्थान आगरा के लिए चल देते हैं। वहां अनंतदा पीडब्ल्यूडी में सुपरविजन अकाउंटेंट थे। रेलगाड़ी से उतरकर धूल धूसरित गुरुजी और जितेंद्र जैसे ही अनंतदा के घर में पहुंचते हैं और उनका स्वागत अनंतदा के हितोपदेश से हो जाता है। अनंतदा आक्रोश युक्त होकर गुरुजी से कहते हैं कि मुकुंद, कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। अनंतदा यह भी कह देते हैं कि यदि पिताजी गुरुजी को उत्तराधिकार से वंचित भी कर दें तो वह कृत्य बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण नहीं कहलाएगा। ज्येष्ठ भाई का यह कथन आक्रमणकारी स्वर में था। उत्तराधिकार की बात आते ही गुरुजी कह उठते हैं कि उनकी पिताजी से नहीं अपितु परम पिता से उत्तराधिकार प्राप्त करने की इच्छा है। दोनों भाइयों में बहस चल निकलती है। अनंतदास समझाते हुए कहते हैं कि पहले पैसा फिर भगवान। क्या जाने जीवन कितना लंबा हो। यदि धनोपार्जन नहीं करेंगे, उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे। परंतु गुरुजी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया। गुरुजी बोल उठे कि उसके लिए पहले भगवान ही है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान के ही अधीन है और कौन जाने जीवन के विषय में कुछ क्या कह सकते हैं, क्या मालूम जीवन छोटा ही हो। यहाँ गुरुजी उल्लेख करते हैं कि तब वह वाक्य उन्होंने अचानक ही वाद विवाद में बोल दिया था, परंतु इसमें एक पूर्वाभास का संकेत भी छिपा था। पूर्वाभास यह था कि अनंतदा का जीवन काल अल्प ही था। दोनों भाइयों में वाद विवाद होता रहा। अनंतदा को खुशी थी कि गुरुजी बनारस आश्रम से वापस आ गए हैं और उनको यह आशा थी कि अब वह गुरुजी की उड़ानों का अंत कर सकेंगे और उनके पंखों को समेट के पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख देंगे। अनंतदा की यह कटाक्ष करने पर कि लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया तुमने। गुरुजी अनंतदा को बताते हैं कि उनका बनारस जाना व्यर्थ नहीं हुआ। वहां उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को पा लिया है, जिनसे मिलने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था। अनंतदा द्वारा गुरुजी की आगे की योजना के विषय में पूछने पर गुरुजी ने बताते हैं कि यहाँ वह ताजमहल की सुंदरता देखने गए
आए हैं और उसके पश्चात श्री रामपुर जाएंगे, कहकर श्री युक्तेश्वर जी का आश्रम, जहाँ युक्तेश्वर जी का आश्रम है, उस दिन अनंतदा ने आगरा में रुकने की आरामदायक व्यवस्था की। परंतु अभी भी अनंतदा की दृष्टि में कुछ रहस्य मिश्रित षड्यंत्र था। अगले दिन सुबह अनंतदा ने षड्यंत्र के ऊपर से पर्दा उठा दिया और गुरुजी से कहा कि अच्छा, तुम्हें पिताजी की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह मानते हैं कि वह पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है। अनंतदा पिछले दिन के वाद विवाद को पुनः आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, देखो, बातें करना आसान है, क्या ईश्वर पर निर्भर रहकर तुम्हें भोजन और आश्रय मिल सकता है? अनंतदा आगे बोले, ईश्वर के अदृश्य हाथों पर निर्भर रहते हुए शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। गुरुजी आपत्ति प्रकट करते हुए उत्तर देते हैं कि ईश्वर को छोड़कर और किसी अन्य से वह कोई आशा नहीं रखते। अनंतता का मानना है कि हमारे जीवन में भोजन और वस्त्र बिना पैसे कमाए नहीं आ सकते, लेकिन गुरुजी का मानना है कि ईश्वर को छोड़कर किसी और से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तो प्रेम के, भक्ति के भूखे हैं। यदि हम सच्चा प्रेम समर्पण ईश्वर के प्रति मन में रखते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए ऐसे हजारों अवसर उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त को कभी किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन अनंतदा तो गुरुजी की बातों से सहमत ही नहीं होते हैं। वह इस तत्व ज्ञान के दर्शन को इस मूर्त जगत में आजमा कर दिखाइए कहते हैं। तब अपने यानी गुरुजी की आंखें खुल जाएंगी और उनकी दृष्टि बदल जाएगी। ये उनके भ्राता अनंतदा का सोचना है। योगानंद जी कहते हैं कि अनंतदा, आप ईश्वर को इस जगत तक सीमित ना समझिए, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। उनकी शक्ति तो असीमित है, अनंत है। अब अनंतदा एक शर्त रखते हैं गुरु जी के सामने, अर्थात जितेंद्र के साथ बिना पैसे के पूरे एक दिन वृंदावन में घूमना होगा। किसी को अपनी स्थिति के बारे में बताना नहीं है, ना ही किसी से भीख मांगनी है, अर्थात पैसा भी नहीं लेना, और फिर भी खाना है, और रात्रि 12 बजे तक अनंतदा के घर वापस आगरा भी आना है। यदि योगानंद जी बिना शर्त को तोड़े इस चुनौती को पूर्ण करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अनंतदा ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेंगे, सर्वोपरि मान लेंगे तथा गुरुजी से दीक्षा भी लेंगे। योगानंद जी ने यह चुनौती सहृदय पूर्वक स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें तो ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास था। उनकी ईश्वर के प्रति विश्वास की डोर अटल थी। गुरुजी का ईश्वर के प्रति समर्पण भी अटल है, उसमें उन्हें 1% का भी संशय नहीं है। जबकि अनंतदा को विश्वास है कि बिना धन के हमारी दिनचर्या चल ही नहीं सकती, बिना धन के जीवन की कल्पना असंभव है। और गुरुजी के विचार इसके विपरीत, वह ईश्वर को ही महत्व देते हैं। यदि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो ईश्वरी कृपा अपने सच्चे भक्त के पास पहुंच ही जाती है, क्योंकि गुरुजी तो बचपन से ही ईश्वरीय कृपा की अनेकों अनेकों अनुभूतियों को प्राप्त कर चुके थे। जैसे लहाड़ी माशा जी की फोटो के सामने प्रार्थना करने से मरणोत्थान, मतलब मरने की स्थिति में पड़े हुए थे गुरुजी, हैजा था उन्हें, वो ठीक हो गए। दो पतंगों का खेल, ताबीज का मिलना, बनारस के पंडित के आंगन के बाहर साधु द्वारा निर्णायक संदेश देना, और जगत जननी माँ का साक्षात दर्शन, मास्टर महाशय द्वारा परेशानियों को दूर करना, परीक्षा के अंतिम क्षणों में उनका मार्गदर्शन करना, और योगानंद जी के अपने आदर्श गुरु जी का स्वप्न में दर्शन मिलना, बार बार उनका ध्यान आना, इन सभी स्मृतियों की उनकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति चमकने लगी और चलने लगी। गुरुजी ने कहा कि उनका तत्व ज्ञान संसार की कठोर कसौटियों से भी ऊंचा है। अब अनंतदा गुरुजी और जितेंद्र को रेलवे स्टेशन छोड़ आते हैं, वो भी बिना पैसे के, परंतु टिकट अवश्य ले देते हैं दोनों को। जितेंद्र 1-2 रुपए की मांग करते हैं अनंतदा से, ताकि संकट के समय वह उन्हें टेलीग्राम तो भेज सके। लेकिन गुरुजी कड़ी दृष्टि से जितेंद्र को देखते हैं और धन के लिए मना कर देते हैं। उन्हें धन की इस अंतिम सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी को अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। हमें भी अपने ईश्वर और गुरु पर इतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी हम इस भव सागर को उत्तम तरीके से पार कर सकेंगे और परमात्मा में लीन हो सकेंगे, अपने जीवन को सार्थक भी बना सकेंगे।
अब गुरु जी की ट्रेन वृंदावन को रवाना होती है। जितेंद्र को भोजन की चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि ना तो पैसा है और ना ही स्थिति के बारे में किसी को बता ही सकते हैं। इसलिए वह योगानंद जी को कहते हैं कि हम बनारस को इसलिए छोड़कर आए थे कि ताजमहल देखेंगे, परंतु यहाँ तो लगता है कि अपना ही मकबरा बन जाएगा, अर्थात भूखे प्यासे तो मरना ही है, मकबरा ही तो बनेगा। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था स्वयं ईश्वर हमारे लिए कर देंगे। तुम तो यह सोचकर खुश हो जाओ कि हम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र धरती पर जा रहे हैं। तभी दो व्यक्ति उनके डिब्बे में आते हैं, प्रवेश करते हैं, जिन्हें देख के जितेंद्र सोचता है कि अब तो अगला स्टेशन उनका लास्ट स्टेशन होगा और उसके बाद उन्होंने उतर ही जाना है। परंतु इसके विपरीत होता है। वह दो व्यक्ति पूछते हैं कि बच्चों, क्या वृंदावन में तुम्हारा कोई मित्र है? गुरुजी ने उनसे बात नहीं करनी चाहिए और अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लिया। जब स्टेशन आता है तो वह इन दोनों का हाथ पकड़कर घोड़ा गाड़ी में बिठा लेते हैं और एक भव्य आश्रम में ले जाते हैं। वहां माँ गौरी उन्हें बड़े प्रेम से स्वागत करती है और भोजन कक्ष में बिठाकर राजसी भोजन करवाती है, जिसमें 30 प्रकार के व्यंजन होते हैं। यह व्यंजन राजकुमारों के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे तो आए नहीं, परंतु इस भोजन का भोग श्री कृष्ण भक्त योगानंद जी और जितेंद्र को करने को मिला। देखिए, कितना हैरानी कर देने वाला अवसर है, जहां गुरु जी का विश्वास पूरा करने के लिए ईश्वर कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। भोजन उपलब्ध करवा दिया, वह भी बिना कुछ खर्च किए। अब आगे भी गुरु जी का ईश्वर के प्रति विश्वास ही जीतेगा। राजसी भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने विदा ली। आश्रम के बाहर तपती धूप थी, इसलिए वह एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। जितेंद्र फिर शंकित मन से बोले कि बिना पैसे के इस शहर को कैसे देखेंगे और घर वापस कैसे जाएंगे? यह भोजन तो एक संयोग मात्र था। गुरुजी उन्हें कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा को मनुष्य बहुत ही जल्दी भूल जाता है। जिस ईश्वर ने भोजन की व्यवस्था की है, वही हमें वृंदावन भी दिखाएगा और आगरा वापस जाने का प्रबंध भी करेंगे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरा नाम प्रताप चटर्जी है और आप मेरे गुरु हैं। आज दोपहर को ध्यान के समय भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए और दो निसहाय आकृतियां इस पेड़ के नीचे दिखाई, जिसमें से एक आप थे, मेरे युवा गुरु, जिन्हें मैंने अक्सर अपने ध्यान में देखा है। कृपया करके मेरी सेवा का निमंत्रण स्वीकार करें। जितेंद्र तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वह व्यक्ति उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन गुरुजी मना कर देते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की यादें ही देते जाइए। तब प्रताप चटर्जी उन्हें घोड़ा गाड़ी में बिठाते हैं, मदन मोहन मंदिर एवं अन्य भव्य मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। फिर वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं गुरुजी। वहां प्रताप गुरुजी को बहुत सारे उपहार देते हैं, मिठाइयां देते हैं आदर स्वरूप भेंट में, साथ ही एक एक के नोटों के बंडल और दो टिकट, वह भी आगरा के। उनके इस कृतज्ञता के भाव को देख के गुरुजी प्रताप को लहरी माशे द्वारा बताए गए योग क्रिया क्रिया की दीक्षा देते हैं और इस साधना की विधि को ही उनका गुरु घोषित करते हैं। यह साधना उनकी चिंतामणि है। इस तकनीक से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तेजी से होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर जन्म लेने वाला मनुष्य या आत्मा को माया से युक्त होते हैं सब, और माया से विमुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। क्रिया योग के द्वारा प्रकृति को तय सीमा छोटी हो जाती है। जैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने भी बताया है कि पौधे के विकास को उनकी सामान्य विकास गति से कहीं अधिक तेजी से ग्रो किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। यदि मनुष्य अपनी साधना निष्ठा पूर्वक करता है, उसे गुरुओं के भी गुरु मिल जाते हैं। इस यौगिक कुंजी को पाकर प्रताप मानो दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं और अपनी इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर ऊंची ऊंची अनुभूतियों का अनुभव करने लग जाते हैं। फिर गुरुजी ने प्रेम भरी विदाई ली और वापस ट्रेन में आके बैठ गए। अब जितेंद्र फिर रोने लग जाते हैं, डर के कारण नहीं, अपितु उनका हृदय पत्थर समान है, यह महसूस करके। अब वह भविष्य में कभी भी ईश्वर की सुरक्षा पर संदेह नहीं करेंगे, अर्थात ईश्वर में उनका विश्वास और संबंध भी अटूट हो गया।
गुरुजी मध्य रात्रि से पहले ही बिना किसी वित्तीय सहायता के अनंतदा के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने मेज के ऊपर एक एक रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। नोटों की बारिश देख अनंतदा को लगा कि कहीं गुरुजी किसी को लूट के तो नहीं आ रहे हैं। जितेंद्र दा ने उन्हें सारी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से बताई कि किस तरह भोजन की व्यवस्था हुई, वृंदावन में घूमना हुआ, मिठाइयाँ, प्रेम और वापसी का टिकट। यह सारा का सारा अरेंजमेंट ईश्वर ने ही करवाया। यह सब देखकर सुनकर अनंतदा का चेहरा गंभीर हो जाता है। मांग और पूर्ति का नियम कहीं अधिक सूक्ष्म लेवल पर काम करता है। अतः अनंतदा को समझ आ गया है कि योगानंद जी की सोच तिजोरी और सामान्य सांसारिक वस्तुओं की तरफ नहीं है। फिर वह अर्पित भाव से योगानंद जी से क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं। अगले दिन सुबह अनंतदा गुरु जी को ताजमहल दिखाते हैं, जो सूर्य की रोशनी में बहुत सुंदर लग रहा है। काले घने सेरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का हृदय पट उनके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीकी नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना हुआ भीतरी भाग अति सुंदर, भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमर से बना हुआ अत्यंत नाजुक बेल बूटा अति सुंदर है। गुंबद की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उनकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। इस प्रकार स्वाध्याय करते हुए हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। गुरु जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान, ईश्वर के प्रति विश्वास, जिंदगी में घबराना नहीं, डरना नहीं, अगले पल की चिंता नहीं करनी, बस अच्छे कर्म करने हैं और अच्छी सोच को साथ में रखते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी हालात के आगे हार नहीं माननी। इस अध्याय में हमने देखा कि गुरुजी एक सामान्य बालक मीन्स भाई की तरह अपने बड़े भाई से वाद विवाद भी करते हैं। अर्थात आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए भी हमें अंदर से आनंद पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को एंजॉय करना चाहिए। मनुष्य जन्म के रिश्तों, कर्तव्यों, परेशानियों को भी समझना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहिए तथा अपनी जीवन यात्रा को एंजॉय करना चाहिए। अब गुरुजी जितेंद्र के साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं और रास्ते में जितेंद्र अपने परिवार से मिलने की इच्छा गुरुजी को बताते हैं। अतः उन्हें कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है, वो उतर जाते हैं। फिर गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं अपने गुरु के आश्रम के लिए, श्री रामपुर, जहां उनका जाना ही जीवन का मकसद होता है। गुरुजी ने वहां अपने जीवन के अनमोल 10 साल बिताए हैं अपने प्यारे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के साथ। जब वे आंगन में खड़े होते हैं तो उनको बहुत सेंसेशन फील हो रही होती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम और अपने गुरु के साथ साथ वो पूर्ण होने वाला है। यहाँ गुरुजी अपने जीवन के 10 साल बिताते हैं अपने प्यारे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ और सुंदर सा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ में मैं इस अध्याय को समाप्त करते हुए शीतल आपसे विदा लेती हूँ तथा तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरीन फैमिली, पूनम जी और सभी श्रोतागण को गुरुजी सदा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे और यही कामना करती हूँ। जय गुरुजी। ओवर टू प्रीति जी। जय गुरु जी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, जहां गुरु जी अपने गुरु जी के द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये जो एक चैप्टर है, ये बहुत ही सुंदर चैप्टर्स में से एक है योगी कथा अमृत के। इस ग्रंथ के इस चैप्टर की ये खूबी है कि इसमें गुरु जी ने इस पूर्ण चैप्टर को अपने गुरु जी को समर्पित किया है। इसमें स्वामी जी के व्यक्तित्व, उनके रहन सहन, उनके संस्मरण, आश्रम की कैसी व्यवस्था थी, इस सब का उल्लेख गुरु जी करते हैं। ये प्रकरण दर्शाता है कि कैसे डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन से शुरू हुआ ये जो गुरु शिष्य का इतना सुंदर संबंध है, ये और प्रगाढ़ प्रेम में बदलता जाता है और आस्था युक्त ये प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम बन जाता है, जो कि एक शाश्वत प्रेम है। तो हमने जैसे देखा कि गुरु जी युक्तेश्वर जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर चरण वंदन के बाद उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, मैं मेरे जीवन का भार स्वेच्छा से आपको सौंपता हूँ। मैं यहाँ आपके अनुसरण को ही आया हूँ। परंतु स्वामी जी भावशून्य रहते हैं और ठंडे स्वर में गुरु जी को अपने परिवार के पास वापस लौट जाने के लिए कहते हैं।
वो कहते हैं कि तुम्हें कोलकाता वापस जाना होगा, कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि भविष्य में किसी दिन जब तुम विदेश जाओगे तो वहाँ के लोग विश्वविद्यालय की डिग्री से प्राप्त व्यक्ति से, गुरु से बहुत प्रभावित होंगे। अतः यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा प्राप्त की जाए। पाश्चात्य जगत का उल्लेख गुरुजी को उस समय तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता कि वो क्यों विदेश जाएंगे, परंतु फिर भी क्योंकि गुरु कह रहे हैं तो उन्होंने अपनी व्याकुलता को छुपाते हुए सहमति दे दी कि ठीक है, मैं एडमिशन ले लूंगा। स्वामी जी ने भी गुरु जी की मनस्थिति भांपते हुए यह अनुमति दे दी कि जब भी चाहे वे आश्रम आ सकते हैं। फिर गुरु जी ने आश्रम आना जाना शुरू कर दिया। गुरु जी बोल उठे थे, गुरु जी संभव हुआ तो मैं रोज ही आश्रम आऊंगा। गुरुदेव बस एक वचन दीजिए कि आप मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवा देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि गुरुजी का लक्ष्य जो है कितना वन पॉइंटेड है और कितने वो स्पेसिफिक हैं। उन्होंने अपने गुरुजी से अपनी एक शर्त रख दी है कि मैं जरूर फॉलो करूंगा सब कुछ जो आप कहेंगे, पर मैं आप एक ये शर्त है कि आप मुझे परम परम ईश्वर से मुलाकात मेरी करवा दीजिए, साक्षात्कार करवा दीजिए। स्वामी जी जानते थे कि ये सब इतना सरल नहीं है, फिर भी मन की प्रबल इच्छा को समझते वो कह ही देते हैं कि तुम बहुत हठी हो मुकुंद, परंतु चलो, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। अपने गुरु के इस वाक्य से उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया और जो अनिश्चितता की उनकी खोज थी वो आज पूर्ण हो गई थी। महान गुरु की यही तो पहचान होती है कि वो अपने शिष्य के मन के अनावश्यक भटकाव को भी शांत कर देता है और उसको आश्वस्त करता है। यही श्री युक्तेश्वर जी ने किया। फिर दोनों गुरु शिष्य आश्रम देखने चल पड़ते हैं। सामने ही दीवार पर एक चित परिचित तस्वीर लगी होती है, जिसको देखकर योगानंद जी को आश्चर्य मिश्रित सुख होता है। योगानंद जी देख लेते हैं कि ये तो लहरी महाशय की तस्वीर थी, जो कि स्वामी जी के भी गुरु थे। उस परिचित तस्वीर को गुरुजी ने प्रणाम किया और लहरी महाशय द्वारा बाल्यकाल में उन्हें जो रोग मुक्ति का एक प्रसाद दिया गया था, वो घटना उन्हें याद हो आई। आगे बढ़ते हुए दोनों प्रांगण में घूमते हैं। जो आश्रम है वो बहुत भारी भरकम खंभों पर खड़ा हुआ एक पुराना आश्रम था। 2 मंजिल एक इमारत थी, जिसका पहली मंजिल एक हॉल थी, जिसको वार्षिक दुर्गा पूजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऊपर की मंजिल के लिए संकरी सीढ़ियां जाती थी, जिसमें रखा हुआ साजो सामान बहुत सादा, स्वच्छ लेकिन उपयोगी था। आश्रम के पीछे की ओर कुछ केले, आम, कटहल के पेड़ भी लगे हुए थे, जो आश्रम को और भी सुंदर बना रहे थे, रमणीय बना रहे थे। उस रात स्वामी जी ने मुकुंद को आश्रम में ही रुकने का निमंत्रण दिया। आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने रात्रि भोज बनाया। रात्रि भोजन के पश्चात गुरुजी ने स्वामी जी से उनके जीवन के कुछ वृत्तांत पूछे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पूछी। उन्होंने कहा कि उनका नाम प्रियनाथ कडार था और उनके पिता एक धनवान व्यापारी थे। स्कूली शिक्षा में अधिक रुचि न होने के कारण उन्होंने पिता का कारोबार संभाला। युवावस्था के आरंभ में ही गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व भी उन पर आ गया था। कई वर्षों के बाद प्रौढ़ावस्था में जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और बेटी का विवाह वो कर चुके थे, उसके बाद कहीं जाके उनको लहरी महाशय मिले, जिनके मार्गदर्शन में फिर उन्होंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण किया। फिर गुरु जी ने स्वामी जी से उनके बचपन के कुछ संस्मरण पूछे, जिसमें युक्तेश्वर जी ने उनको उनकी माता द्वारा भूत से डराने की एक व्यर्थ चेष्टा का प्रकरण बताया। उन्होंने बताया कि एक बार उनकी माता एक कमरे में भूत होने की कि है एक कमरे में भूत है, इस बात को कह कर उनको डराया करती थी, परंतु उनके डराने का जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि युक्तेश्वर जी तो बहुत उत्सुकता के साथ उस भूत को देखने के लिए उस कमरे में ही चल दिए और भूत को ना पाकर बहुत निराश भी हुए। फिर उसके बाद से माता ने कभी कोई ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की, क्योंकि बेटा तो डरने वाला नहीं था। यहाँ पर स्वामी जी एक बात और बताते हैं कि जो हमारे डर होते हैं, अगर हम उनका सामना कर लेते हैं तो वो हमें तभी सताना बंद कर देते हैं। डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, फेस योर फियर्स, तो ये उसके एक गुरुजी ने बताया। उसके बाद एक और स्मृति बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि पड़ोस के एक कुत्ते के मुंह में वो कैसे एक बार फंस गए। एक संस्मरण सुनाते हुए स्वामी जी ने बताया कि पड़ोस का एक कुत्ता था जो दिखने में बहुत अच्छा नहीं था, बहुत भद्दा कुत्ता था, सब कहते थे, लेकिन
युक्तेश्वर जी को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने तो उसको पाने की लालसा में घर सिर पर उठा लिया। और उनके बाल मन की हट थी, कई सप्ताह वो जिद करते रहे। उनके पेरेंट्स ने उनको कई सुंदर-सुंदर कुत्तों के प्रस्ताव भी दिए, उन्हें ऑफर्स आए कि ये वाला ले लीजिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो वही कुत्ता चाहिए था और वो बिल्कुल भी सुनने को राज़ी नहीं होते। लेकिन फिर गुरुजी ने को स्वामी जी ने समझाया कि देखिए, मोह हर एक को हो सकता है और एक ये जो मोह ऐसी चीज़ है, जो व्यक्ति को बिल्कुल अंधा बना देती है। इंद्रियों के चारों ओर एक ऐसा जाल बना देती है, जिससे व्यक्ति व्यथित और भ्रमित हो जाता है और वो सच्चाई को नहीं देख पाता। इन्हीं संस्मरणों की श्रृंखला में एक बार स्वामी जी ने बताया कि उनके माता के जो विचार थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्वामी जी पर पड़ता था। माताजी का यह मानना कि नौकरी करना एक अच्छी बात नहीं होती है, स्वामी जी के मन में गहरे बैठ गई थी। तो स्वामी जी ने भी ये विचार कर लिया था कि जैसा मेरी माता मानती हैं, मैं वैसा ही फ़ॉलो करूँगा और उन्होंने कभी भी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया। यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय से ही अपनी आजीविका चलाई थी। तो स्वामी जी ने ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया कि माता-पिता को क्या चाहिए कि संतानों को क्लैरिटी दें विचारों की स्पष्टता दें। जो ये इनिशियल टाइम पे बच्चे के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाती है पेरेंट्स द्वारा, जो आरंभिक धारणाएँ हैं, यही उसके जीवन का स्वरूप तय करती हैं। तो ये आवश्यक है कि ये जो धारणाएँ बनाई जा रही हैं बच्चे के मन में पेरेंट्स के द्वारा, ये बहुत सकारात्मक धारणाएँ हों और अच्छी धारणाएँ हों। इसके बाद ये सब बताकर फिर स्वामी जी मौन में डूब गए। मध्य रात्रि हो गई, फिर उन्होंने स्वामी जी ने गुरुजी को सोने के लिए एक संकरी खाट दी। गुरुजी यहाँ उल्लेख करते हैं कि आश्रम में बिताई गई पहली रात उनको बहुत गहरी और मधुर नींद आई। यहाँ आकर उन्हें अपने चिरंतर गुरु का जो आश्रय मिल गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा देने का निर्णय लिया। हालाँकि योगानंद जी अपने पिताजी तथा स्वामी केवलानंद जी, दोनों से हमने देखा कि ये प्रविधि ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। परंतु उन्होंने जब ये प्रविधि वो कर रहे थे, युक्तेश्वर जी ने उन्हें जब ये बताई ये विधि, तो उन्होंने पाया कि युक्तेश्वर जी में एक अलग ही शक्ति है उस प्रविधि को रूपांतरित कर देने की। उस दिन जो अनुभव गुरुजी को हुआ है, उनके अनुसार ये बहुत अवर्णनीय, आनंद युक्त और अभिभूत करने वाला एक्सपीरियंस था। अपने गुरु के स्पर्श मात्र से ही योगानंद जी को ऐसा अनुभव हुआ, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ प्रदीप्त हो उठे हों। इसी हर्ष में पूरा दिन वो रहे और सायंकाल फिर उनके जाने का आश्रम से समय आ गया। उन्होंने आश्रम में सबसे विदा ली। घर पहुँचकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने कोई कटाक्ष नहीं करा है। नहीं तो गुरुजी का स्वागत कटाक्ष से होता था कि तुम तो 30 दिन में ही लौट आओगे। उन्हें वो कटाक्ष भी याद आ गया। 30 दिन तो क्या, वो 2-3 दिन में ही लौट आए थे। तो उन्होंने देखा किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है। फिर वो तुरंत घर में पहुँचते ही अपनी फ़ेवरेट जगह जो उनकी थी बालकनी, अटारी, वहाँ पहुँचते हैं। अपनी अटारी को देखते हैं और मन ही मन उस जगह को धन्यवाद देते हैं। उसको बताते हैं जैसे कोई वो जीवित वस्तु हो, उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सभी अश्रुपातों का साक्षी हो और देखो, उन्हीं अश्रुपातों की वजह से आज मैंने अपने गुरु को पा लिया। वही अटारी तो थी जो उनके जीवन में आए समस्त आंधी-तूफान, माता का चले जाना और गुरु के लिए उनका हर समय इतना विकल रहना, उस सभी की वो अटारी साक्षी थी। योगानंद जी के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं इस बात से कि अरे उनको उनके गुरु मिल गए जिसको उनको बहुत दिनों से वो ढूँढ रहे थे। और वो कह उठते हैं कि ज़रूर ये लहरी महाशय का ही आशीर्वाद है कि उनको उनके गुरु से इतनी चमत्कारिक ढंग से मुलाकात हुई है। अब होता ये है कि योगानंद जी हमेशा ज़्यादातर क्या करते थे, कॉलेज तो जाते नहीं थे और ज़्यादातर आश्रम चले जाया करते थे। यहाँ स्वामी जी की दिनचर्या का उल्लेख वो करते हैं, आश्रम में कैसी दिनचर्या रहती है। उसके बारे में गुरुजी बताते हैं कि स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो न जाने कब सोते, जागते, उठते, बैठते, कुछ पता नहीं था कब समाधिस्थ हो जाएँ। उनके लिए समाधि में जाना क्षणों का काम था। स्वामी जी एक बहुत उन्नत, सरल, सहृदय व्यक्ति थे। वे हमेशा गेरुआ पहनते, किसी भी तरह के दिखावे और आडंबर से दूर रहते। बहुत सी भाषाओं का स्वामी जी को ज्ञान था, लेकिन स्वभाववश वो अल्पभाषी ही थे, कम बोलते थे। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी का बहुत मेजर एक फैक्टर कहना चाहिए कि बहुत अनुशासन
प्रिय, दृढ़, अपना जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया उस पर दृढ़ रहते थे, प्रोग्रेसिव बहुत थे, प्रगतिशील थे। वो ऐसा भी करते थे कई बार कि कोई पाश्चात्य चीजें हैं जिनको उनको लगता था कि ये बहुत अप्रिशिएबल है, उन चीजों को भी वो अप्रिशिएट करते थे और इंक्लूड करते थे। स्वामी जी की एक और आदत वो बताते हैं, एक तो स्वामी जी जब से संन्यास लिया था वो शाकाहारी हो गए थे पूर्णतः, और अल्पाहार ही करते थे, और कभी भी वो अकेले भोजन नहीं करते थे। और आश्रम में अगर कोई आ गया है भोजन के समय पर तो उसको कभी भी बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। भोजन में ज्यादातर दाल, सब्जी, तरकारी, फल, कटहल और संतरे का रस ये सब बनाया जाता था, और जिसको बनाने के लिए आश्रमवासी बनाते थे गुरु जी के आदेश पर, और फिर उसको परोसा जाता था स्वामी जी के आदेश पर। फिर शाम का समय होता था जब आश्रम में, तो वो बहुत सुंदर समय कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि उस समय युक्तेश्वर जी प्रवचन दिया करते थे। उनके प्रवचनों को उन्होंने अक्षय रत्नों का भंडार कहा है। वो पूर्णतः प्रेम पूर्ण अलौकिक वाणी से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते थे, इतने सुंदर वो उनके प्रवचन हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आश्रम में तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाती थी। उन चर्चाओं के समय ना तो किसी को नींद आती, ना ही थकान होती। चर्चा करते करते क्या होता था, भोर हो जाती थी, और उसके बाद फिर सभी कोई बिना सोए सब लोग गुरुजी के पीछे पीछे, गुरुजी कहते थे चलो सैर के लिए चलते हैं, और वो गंगा किनारे फिर सब सैर के लिए चल देते थे। और अक्सर रात्रिकालीन सत्रों का अंत गुरुजी कहते हैं इसी तरह से होता था, पूरी रात जागना, तत्व ज्ञान की चर्चा करना, और सुबह गंगा किनारे सैर पे चल देना। यहाँ योगानंद जी उन प्रातःकालीन सैर की जो उनकी यादें हैं उनको ताजा हो जाती हैं, और कहते हैं कि मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण मेरी स्मृति में अभी भी जीवंत और स्पष्ट है। प्रातः भ्रमण के बाद सब स्नान करते, मध्याह्न भोजन करते, और फिर रात्रि का भोजन रात 8 बजे किया जाता था। जो भी अतिथि उस समय आश्रम में होते थे उन सभी को वो भोजन कराया जाता था। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात यहाँ पर ये थी कि जितना भी भोजन बनता था, अगर कोई एक्स्ट्रा लोग भी आ गए हैं तो भी वो कभी कम नहीं पड़ा। उस भोजन में हम कहते हैं ना बरकत, उस भोजन में बहुत बरकत थी। वो अल्प बनाया गया भोजन भी कभी कभी महाभोज प्रतीत होता था। स्वामी जी की एक और बात को यहाँ पे योगानंद जी बताते हैं कि बहुत मितव्ययी थे स्वामी जी, और अपनी सीमित पूंजी में ही वो कितना बखूबी निर्माण कार्य करते थे। जो भी आश्रम में कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था, या आश्रम का जो डे टू डे जो हमें क्या संचालन का जो कार्य होता था, उस सब को वो बहुत क्रिएटिव और यूनिक वे में चला लिया करते थे, अल्प पूंजी में ही। तो ये एक और विशेषता थी। बहुत वो सहृदय भी थे, लेकिन अगर एक बार कोई शिष्य बन गया स्वामी जी का, तो फिर उन्होंने कभी उनके प्रति नरमी नहीं दिखाई। हर एक के लिए सहृदय थे, मगर शिष्य के लिए सहृदय नहीं थे। अपने प्रवास के समय के एक व्यंग्यात्मक संस्मरण का उल्लेख करते हुए गुरुजी यहाँ बताते हैं कि आश्रम में मच्छरों का उत्पात बहुत होता था, और वो बहुत परेशान हो जाया करते थे। पूरी रात मच्छरों से युद्ध में बीत जाती। एक रात उन्होंने सोचा कि मेरी व्यथा पर स्वामी जी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो उनके निकट गए, तो देखा कि स्वामी जी की श्वास ही नहीं चल रही है। तो उत्सुकतावश उन्होंने स्वामी जी की नासिका के पुट भी बंद कर दिए, लेकिन उनके शरीर में फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तो पहले तो योगानंद जी बहुत डर गए, लेकिन फिर थोड़ी देर में उन्हें रियलाइज हो गया कि यह वह समाधि में है स्वामी जी। वो समझ गए कि क्यों स्वामी जी को मच्छरों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे गुरुजी और मोटिवेट होते हैं। गुरुजी यहाँ बताते हैं कि उन्हें भी ये मोटिवेशन मिला यहाँ पर कि योग द्वारा स्वामी जी की तरह ही समाधि की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना है। ये वो सविकल्प समाधि की अवस्था थी जिसमें सूर्य का ताप, कीटों की भिनभिनाहट, सारे विक्षोभ, इंद्रिय बोध सब बंद हो जाता है। आश्रम के आरंभिक दिनों की एक और घटना बताते हुए गुरुजी बताते हैं कि एक बार स्वामी जी उन्हें बहुत भेदक दृष्टि से देख रहे थे, मतलब घूर कर देख रहे थे, और फिर उन्होंने बोला कि मुकुंद तुम तो बहुत दुबले पतले हो। बस इस बात में तो जैसे गुरुजी की दुखती रग छू ली थी। उन्हें तो अपनी ऑलरेडी पतली देह से और धसी हुई आंखों से बहुत दुख होता था। तो कई बार वो सोच लेते कि ऐसी देह के साथ जीने का अर्थ ही क्या है। इसके लिए उन्होंने जीवन में बहुत सारी पाचक बलवर्धक औषधियां भी ली थी, परंतु कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हुई।
स्वामी जी ने समझाया कि औषधियों की अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, परंतु संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे। ये जो उनके गुरु के शब्द थे, उनको इतना गहरा विश्वास हो गया, गुरुजी कहते हैं इतना गहरा विश्वास हुआ जैसा अब तक किसी डॉक्टर या किसी औषधि पे उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। इतना उन शब्दों पे भरोसा हो गया, और इस घटना के बाद से ही दैवीय प्राण शक्ति द्वारा उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ठीक होता चला गया, और विद इन 2 हफ्ते के अंदर गुरुजी बताते हैं कि उनका जो एक इच्छित वेट था, जितना वो गेन करना चाहते थे, वो वेट उनको 2 हफ्ते में प्राप्त हो गया था। बाद में अनेकों बार उन्होंने स्वामी जी की इसी शक्ति द्वारा मधुमेह, मिर्गी, क्षय, पक्षाघात, ऐसे बहुत सीवियर रोगों को उन्होंने स्वामी जी को ठीक करते देखा। स्वामी जी ने बताया कि ये जो सिद्धि है उन्हें अपने गुरु लहरी महाशय से मिली है, जिन्होंने सकारात्मक विचार अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग, मस्तिष्क की शक्ति यानी जिसे हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, इन सब चीजों का यूज करके उन्होंने गंभीर बीमारी को ठीक किया था। जो आज के समय में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, द सीक्रेट की बात करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात करते हैं, और हम ये चीजें पाश्चात्य सभ्यता से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए हमारे गुरुओं ने ये सदियों पहले ही हमें दे दिए थे कॉन्सेप्ट्स। इस सबकॉन्शियस माइंड और पावर, पॉजिटिव थिंकिंग की जो पावर है, उसका ही ये एग्जाम्पल है जो युक्तेश्वर जी अपनी घटना बताने जा रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि एक बार वो बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो गए और स्वास्थ्य लाभ कर ही रहे थे, उनका वजन अचानक बहुत ज्यादा कम होने लगा। तो उनके गुरु जब लहरी महाशय से मिलने गए तो गुरुजी ने देखा, तो लहरी महाशय बोल उठे, मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर, तुमने पहले तो स्वयं को अस्वस्थ कर लिया और ऊपर से अब सोच रहे हो कि तुम दुबले हो गए हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि कल तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अब ये सुनकर युक्तेश्वर जी ने सोचा कि अब तो मेरे गुरुजी कुछ गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ ही कर देंगे। अगले दिन उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, परंतु लहरी महाशय ने फिर दोबारा उन्हें पुनः देखा अगले दिन और संशय व्यक्त किया। बोले, तुम्हारा शरीर अभी बहुत दुर्बल है, कल कौन जाने कल कैसा रहेगा। अब ये सुनते ही युक्तेश्वर जी फिर भय से सिहर उठे। उन्होंने कहा अब क्या, और वास्तव में यही हुआ, उनका स्वास्थ्य फिर से पुनः गंभीर रूप से खराब हो गया। लहरी महाशय ने प्रयास करते हुए फिर से कहा, तुमने एक बार फिर स्वयं को बीमार बना लिया है युक्तेश्वर। यह प्रयास स्वामी जी को विचलित कर गया। लहरी महाशय ने प्रेम पूर्वक समझाया कि देखो, ये तुम्हारे ही विचार हैं, तुम्हारे ही थॉट्स हैं, जिन्होंने तुम्हें बारी बारी दुर्बल और स्वस्थ महसूस कराया। तुमने देख ही लिया ना कि कैसे तुम्हारा अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार स्वास्थ्य बदल रहा है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उसका जिक्र किया यहाँ पर उन्होंने। यह एक प्रकार की कहना चाहिए गुरुत्वीय या चुंबकीय शक्ति है। तुम्हारा मन जिस बात पर तीव्र विश्वास करेगा वह तत्क्षण घटित होगी। सामान्य भाषा में जैसे हम बोल देते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वही बात परम गुरु यहाँ पर कर रहे हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के लिए गुरु जी उल्लेख करते हैं, अब आगे वो प्रकरण को समाप्त कर दिया था उन्होंने, उसके आगे फिर बता रहे हैं गुरु जी कि वो शिष्यों के मन में, अगर वो शिष्य ध्यानस्थ हैं और गुरुजी वहीं पर बैठे हैं, तो वो ये जान लेते थे कि किस शिष्य का मन ध्यान में नहीं लग रहा है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को भी पकड़ लेते थे। आगे के एक चैप्टर में हम देखेंगे फूलगो की गोभी की चोरी में कि गुरुजी ने युक्तेश्वर जी को मानवीय रेडियो भी कहा है, और वो कैसे ऐसा करते थे इसको भी एक्सप्लेन किया है। तो वो शिष्य को निरंतर मोटिवेट करते रहते, जागरूक करते रहते, और बोलते थे कि भाई देखिए, साधना तो हमें नियमित करनी है। युक्तेश्वर जी कहते, माया का अंधेरा चुपचाप धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है, आओ अपने अंदर अपने घर की ओर भाग चले। स्वामी जी सांत्वना भी देते थे कि देखो, सभी का कुछ ना कुछ अतीत होता है, पास्ट होता है, पास्ट को भूल जाओ। लोगों के पुराने जो पास्ट लाइफ्स हैं, बीते हुए जीवन है, कलंकों से कलुषित हैं। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह अधिष्ठ ना हो जाए, कभी भी वो फिसल सकता है। इवन हम कई बार ये देखते हैं कि जितनी कोई हाइट्स पे और ज्यादा फिसलन है, स्पिरिचुअलिटी में कोई जितना ऊपर जाता है, उतना ही उसके फिसलने की जो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो गुरुजी भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट,
अभी भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि अभी से आध्यात्मिक प्रयास प्रारंभ कर दिए जाएं। स्वामी जी के अनेकानेक शिष्य थे जो विविध वृत्तियों से आते थे, जैसे दार्शनिक, अध्यापक, वकील, वैज्ञानिक, डॉक्टर। अपने डॉक्टर और वैज्ञानिक शिष्यों को अक्सर स्वामी जी कहते कि शरीर विज्ञान से आगे जाकर आत्मविज्ञान पर रिसर्च कीजिए। स्वामी जी कहते कि जैसे हमारा एक भौतिक शरीर है, उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी भी है जिस पर अनुसंधान किए जाने चाहिए। वह पूर्व के साथ साथ पश्चिम के भी प्रगतिशील तार्किक तौर तरीकों के प्रशंसक थे। वह चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो अक्सर कहते थे, अगर वो किसी चमत्कारी गुरु को चमत्कार करते हुए देखते तो कहते थे कि प्रकृति नहीं चाहती, ईश्वर नहीं चाहता कि उसके रहस्य उजागर किए जाएं। स्वामी जी कहते कि जब तक इस धरा के मुक्त हवा में आप सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, तब तक हम केवल कृतज्ञता पूर्वक उसकी सेवा करते रहें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि कोई चमत्कार दिखाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आश्रम में अनुशासन के विषय में भी बताते हैं गुरुजी यहाँ पर कि अनुशासन की पराकाष्ठा ये थी कि गुरुजी अक्सर कह उठते स्वामी जी अपने शिष्यों से कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकते हो। मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता। उनकी यही रीत थी। शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी बहुत गंभीरता से वो देखा करते थे। एक बार की बात है, जब योगानंद जी के पिताजी आते हैं आश्रम में उनसे मिलने के लिए, तो त्रुटियों का लंबा विवरण युक्तेश्वर जी उन्हें सुना देते हैं योगानंद जी की। तो इससे ये सुन के तो वो सोचते हैं कि बहुत अप्रिशिएट करेंगे स्वामी जी मुझे, लेकिन होता उल्टा ही है। अब योगानंद जी बहुत व्यथित होते हैं। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं जब पिताजी वापस चले जाते हैं और दुखी मन से पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो फिर स्वामी जी को अपनी भूल स्वीकार करते हैं। देखिए बड़प्पन, यहाँ पे उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने भूलवश किया था, तुम इस निंदा के पात्र नहीं थे। अब धीरे धीरे ऐसे दिन बढ़ते रहते हैं, बीतते रहते हैं। इन घटनाओं, सारी घटनाओं के बाद गुरु और शिष्य का जो तालमेल था वो बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु जी यहाँ बताते हैं कि वो ये समझते थे कि युक्तेश्वर जी उन्हें मन ही मन बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रकट नहीं करते। और बहुधा उन्होंने पाया कि आपस में दोनों गुरु शिष्य मानसिक रूप से वार्ता भी किया करते थे, मौन वार्ता चलती रहती थी दोनों में। फिर एक बार क्या हुआ, समर वेकेशंस पड़े, कॉलेज का ग्रीष्मावकाश हुआ, तो गुरुजी ने तो आश्रम ही आ गए वो तो रहने के लिए। फिर गुरुजी ने क्या किया, स्वामी जी ने उनको, गुरुजी ने गुरुजी को सारे आश्रम का कार्यभार सौंप दिया और कहा कि अब तुम ही संभालो। फिर दिन हंसी खुशी फिर बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक घटना घटती है। कोलकाता के निकट के एक गांव से एक बच्चा जिसका नाम कुमार है वो रहने के लिए आ जाता है और स्वामी जी को उस पर इतना बहुत कम टाइम में ट्रस्ट हो जाता है कि वो उसको सारा काम गुरुजी से छीन के उसे दे देते हैं, जिसका बहुत बुरा गुरुजी को लगता है। लेकिन गुरुजी वहां पर बहुत संयम से अपना समय बिताते रहते हैं। एक बार वापस कुमार अपने गांव जाता है, जिसके बाद वो बहुत तीव्र बुद्धि का बालक है। तो यहाँ पर स्वामी जी ये बताते हैं कि जो तीव्र बुद्धि होती है वो दुधारी तलवार होती है। जो तीव्र बुद्धि का बालक है उसमें उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसको बहुत अच्छा जीवन में गेन करने की भी है जितना नीचे गिर जाने की भी है, दोनों बराबर प्रोबेबिलिटीज हैं। तो जब गुरु वो दोबारा गांव जाता है तो वो देखते हैं कि उसकी संगत अच्छी नहीं थी और वो उसको निकाल देते हैं आश्रम से, कुमार को, युक्तेश्वर जी, ये भाबते हुए कि ये बहुत तीव्र बुद्धि का बच्चा था, इसको मैंने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया, सबसे ऊपर रखा, परंतु आज ये इस लायक नहीं रहा कि इसको आश्रम में रखा जाए। फिर एक और बार की बात बताते हैं गुरुजी यहाँ पे कि एक मजिस्ट्रेट साहब आश्रम में आ जाते हैं, लेकिन स्वामी जी क्या करते हैं कि स्वामी जी तो अपने अनुसार ही सबके साथ व्यवहार किया करते थे। वो देख लेते थे दम्भी आदमी है तो उसके साथ वो उसी तरह से बिहेवियर करते थे। तो उन्होंने उसके लिए कुर्सी नहीं मंगवाई, उसको बैठने के लिए नहीं कहा। और फिर वो व्यक्ति तो बहुत ईगो के साथ आया था, उसको बहुत अपने ज्ञान पर ईगो थी। वो काफी वाद विवाद करता है गुरुजी स्वामी जी से। फिर स्वामी जी को आखिरकार कहना ही पड़ता है कि देखिए मजिस्ट्रेट साहब, ये आपकी अदालत का कमरा नहीं है कि जहाँ पर आप अपना हुक्म चला सकें। तो जब स्वामी जी उनको, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्वामी जी इस तरह जवाब दे देंगे, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दंभी स्वभाव के लिए वहां पर माफी मांग लेता है
और बाद में वो उनका शिष्य भी बनता है। ऐसे एक छोटा सा और प्रसंग है अंत में जिसका गुरुजी उल्लेख करते हैं, और वो बताते हैं कि एक बार एक अदालत का कर्मचारी समन लेकर आता है और उसका व्यवहार, कोई उनके लीगल कोई चल रहे थे डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेकर, तो समन लेके वो आता है कर्मचारी। लेकिन उसका व्यवहार जो आश्रम के लोग थे उनके लिए और स्वामी जी के लिए भी बहुत अपमानजनक होता है उसका। लेकिन स्वामी जी बुरा नहीं मानते, स्वामी जी सबको समझाते हैं। अब आश्रम वासियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि आप सभी इसका विरोध मत करो, क्योंकि ये व्यक्ति तो केवल अपना जो उसका कर्तव्य है उसको पूरा कर रहा है। फिर कभी उसको स्वामी जी के इस व्यवहार से बहुत ग्लानि होती है देख के कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतना बुरा मैंने बिहेव किया, और वो फिर सबसे माफी मांग लेता है। तो ये एक ऐसा घटना थी जिससे पता लगता है कि स्वामी जी बहुत, उनको कोई उल्टा सीधा भी बोल रहा था फिर भी वो विवेक नहीं खो रहे थे, और बहुत स्थित प्रज्ञ वो व्यक्तित्व थे। जब भी किसी से अपनी निंदा सुनते स्वामी जी, तो अक्सर ही वो उसमें एनालाइज करते कि कहीं इस निंदा में कोई सच्चाई का पुट तो नहीं है, और वो उनको फिर खत्म करने का प्रयास करते थे। गुरुजी एक छोटी सी बात और लिखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व तो श्री युक्तेश्वर जी का था जैसे कोई विश्व विजेता हो। इतने तेजस्वी वो थे और इतने ही भीरू, निडर, लेकिन उन्होंने जो उनकी ये योद्धा शक्ति थी उसका उपयोग अपने अंदर के दुर्गों को नष्ट करने के लिए किया था। तो इतने महान थे गुरुजी, उन्होंने बाहर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अंदर के सब दुर्गों को ध्वस्त किया और मनुष्य मानव जीवन की परम स्थिति तक वो पहुंचे। तो यहाँ पर गुरुजी अंत में उनके लिए यही बोलते हैं कि उग्र इच्छा शक्ति वाले अंदर से शांत शीतल स्वामी जी के लिए ये पंक्ति सटीक बैठती हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वहां फूलों से भी कोमल, और जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहां वज्र से भी कठोर। ऐसे थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को कोटि कोटि नमन के साथ मैं हिना जी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू हिना जी। जय गुरु जी। बहुत सुंदर प्रकरण दोनों के दोनों, बहुत अच्छी तरह से समझाया दीदी आपने दोनों ने। अब उस पर सोने पे सुहागा डालने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी माननीय पूनम दीदी को, जो इस प्रकरण पे और थोड़ा सा प्रकाश डाले। आपका स्वागत है पूनम दीदी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सिरिन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर तरीके से अभी हमने दोनों अध्याय सुने हैं शीतल जी और प्रीति जी से। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में एक बात ये कहना चाहती हूँ, जैसे शीतल जी बोल रहे थे, वो पहली लाइन बता रहे थे ना कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ, और प्रीति जी ने स्टार्टिंग में शाश्वत प्रेम की बात करी है। तो ये तो मैं भी बोलूंगी कि शायद मुझे भी परम पिता जी से इतनी खूबसूरत ये दोनों सोल सिस्टर्स मिली हैं, और जिनके साथ हम खूब शाश्वत प्रेम में रहते हैं, और मुझे इतना ब्यूटीफुल ये डिवाइन परिवार मिला है। जो हमारा अध्याय नंबर 11 है, जो हमने अध्याय नंबर 11 किया है, बहुत अगर हम देखें तो उस अध्याय के अंदर हमारे को मतलब गुरु जी की बहुत चंचलता भी दिख रही है, उनका विश्वास भी दिख रहा है। बड़ी गहरी गहरी चीजें हैं अगर हम इसमें से निकालें तो। जब गुरु जी को उन्होंने ये चीज बोली कि भाई ये आप क्या पाना चाहते हो, और जब गुरुजी ने आगे से ये उत्तर दिया कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उत्तराधिकार तो हमारे को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही मिलता है, हम परम पिता को तो भूल ही जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत एक लर्निंग है। तो ये क्या था, ये उनका पैशन था। और सिरिन माइंड में भी हमारा जो एक सबसे बड़ा मूल आधार है वो है हमारा पैशन। ये उस पॉइंट को दर्शाता है।
आगे जब उन्होंने ये बोला उनके ब्रदर ने कि ठीक है, आनंदा ने जब उनको बोला कि अगर मैं आपको बोलूं कि तुम बिना उसके चले जाओ, तो गुरुजी ने तुरंत से क्या बोला, मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? इट इज ऑल अबाउट फेथ। अगर हम देखें कितनी खूबसूरती से गुरु जी को ये एक विश्वास था। उन्होंने अपने ब्रदर को बोला कि आपको क्या लगते हैं, परमात्मा सिर्फ एक मतलब कल्पना जगत तक की है, बस हम सोचते हैं। आप जो ये बोल रहे हो कि बिना पैसे के आप बच्चों को जाना है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, मैं तो इस चीज को स्वीकार कर लूंगा। तो हमको भी ये सीखना चाहिए कि अगर किसी चीज में हमारा फेथ होता है, अगर हमारा दृढ़ विश्वास होता है, तो फिर वहां पे तो देखिए किसी भी तरीके का अगर हमारे को कोई चैलेंज दे या कोई हमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे, तो फिर हमारे को उसके ऊपर जो है वो पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके को बात को आगे पेशेंस में कैसे कन्वर्ट किया, जब वो ये बोलते हैं कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है। जब उन्होंने ये बात बोली कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है, और उन्होंने बोला कि मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट पेशेंस। तो अपने को भी ये सीखना है कि किसी भी चीज को अगर हम पाना चाहते हैं, तो हमारे को सिर्फ ये नहीं है कि हाँ वो मेरा पैशन है, फेथ होना चाहिए, और फेथ के साथ हमारे अंदर जो है पेशेंस होने चाहिए। जब उन्होंने उनके जो भाई थे आनंदा, जब उन्होंने गुरु जी को ये बोला, दीदी अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आप म्यूट हैं। या आई एम सो सॉरी। तो जब उन्होंने ये बोला गुरु जी को कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई मैं जो है मतलब मैं निष्ठुर हूँ। मैं निष्ठुर उन्होंने किस लिए बोला, उन्होंने इसलिए बोला कि भाई मैं 2 छोटे छोटे बच्चों को भेज रहा हूँ। तो देखिए साथ ही उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि मेरे ब्रदर के मन में, उनके अंतःकरण में ये बात चल रही थी कि मैं इन 2 छोटे छोटे बच्चों को जो शहर में भेज रहा हूँ, या फिर ईश्वर में उनके अपनी अनास्था के लिए, यानी कि ईश्वर के प्रति किसको विश्वास नहीं था, उनके खुद के भाई को। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम भी बिना मतलब के हम कुछ ऐसे चैलेंजेस लेने लग जाते हैं, तो वो असल में क्या है, हमारे फेथ में कमी होती है। और हम ये देखने लग जाते हैं अगर ऐसा होगा तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ठीक नहीं है, फिर तो हम इस चीज को मानेंगे ही नहीं। हम इस चीज के ऊपर जो है वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अब आगे की कहानी तो बहुत अच्छी थी, मजेदार थी, जो शीतल जी ने सुनाई। और साथ ही उसके अंदर जब वो एक लाइन आई थी ना, जब उनको भोजन मिल जाता है, जब उनके वो जो उनके साथी होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो जब उनको भोजन मिल जाता है, तो वो उनके जब दोस्त उनको ये कहते हैं गुरुजी को ये तो सिर्फ एक संयोग था, आगे क्या होगा, तो देखिए गुरुजी ने कितना अच्छा उनको उत्तर दिया। वो बोलते हैं तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो, अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। अगर हम सोचे जाने अनजाने ये हमसे भी होता है, हम कोई विश मांगते हैं, हम कुछ चाह रहे होते हैं, हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है, हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है, हमारा योग भी बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे ही वो चीजें, तो हमें कभी कभी लगता है अरे ये तो शायद ऐसे ही बाय चांस हो गया। लेकिन देखिए गुरु जी के फेथ में, गुरु जी की आस्था में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का जो था वो बदलाव वो कभी भी नहीं आता था। आगे जब जो गुरु जी के जो मित्र जो जितेंद्र थे, उन्होंने एक ये लाइन बोली, मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था, अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। जब उनका वो पूरा ट्रिप हो जाता है और गुरुजी अपना संयम और अपना फेथ नहीं खोते, तो उस समय जितेंद्र ये बोलते हैं कि मेरा विश्वास कितना उथला है,
हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग ले रहे हैं। तो हम अपने गुरु जी की लर्निंग यही लेंगे, कैसा भी समय हो, किसी भी तरीके की परीक्षा हो, हमारे को अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है। जहां विश्वास से डगमगा जाएंगे तो किंतु परंतु ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे और वो हमारी एनर्जी को जो है वो डिप्लीट कर देते हैं। अब हम अध्याय 12 पे आते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो अध्याय 12 की जो लर्निंग है वो इतनी गहरी और ज्ञानपूर्ण लर्निंग है। इस अध्याय से मैंने बहुत कुछ एक गुरु के नजरिए से कि कैसे हमारे में एक अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, मैं आप लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, इस अध्याय के बाद इस अध्याय को सब जरूर रीड करें, क्योंकि थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से मैं कुछ लर्निंग्स मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। इसलिए जब गुरुजी अपने अपने गुरुजी यानी कि स्वामी युक्तेश्वर जी के वहां पे जब जाते हैं और वो उनको ये बोलते हैं कि देखो आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी करनी है, तो फिर वहां पे ये चीज बोलते हैं कि आपको पाश्चात्य जगत में जाना है। हमने कई बार देखा है गुरुजी को हर जगह से ये मैसेजेस मिले हैं, है ना। अभी धीरे धीरे आगे आपको ये बुद्धि भी सुलझती हुई दिखेगी कि कैसे ये चीजें हर गुरु उनको बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में नहीं डालो, स्पिरिचुअलिटी में जाने से वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी एक गलत धारणा हमारी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। हम भी बहुत छोटी उम्र से इस रास्ते में, इस मार्ग में जुड़े हुए हैं और कभी भी हमारी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रही है। इस वजह से उल्टा और रास्ते जो है वो हमारे खुलते हैं। प्रीति जी ने इसके अंदर गुरु जी की, युक्तेश्वर जी के 3 वाक्य सुनाए थे और उनकी उन्होंने साथ में नैतिक शिक्षा भी बहुत अच्छे से बता दी है। लेकिन फिर भी मैं उस पर एक चीज बोलना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में भय का सामना करना। भय का सामना करने का क्या मतलब होता है? क्या भय में सामना करने का ये मतलब है कि मेरे आगे अगर कोई जंगली जीव जंतु आ गया तो मेरे को बिना सावधानी बरते ही कुछ करना है? नहीं। भय का अर्थ क्या है? ये भय होता कहाँ है? ये भय हमारे अंदर होता है। तो भय का सामना करने का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो कमियां हैं, जिस भी तरीके की कमियां हमारे अंदर हैं, उस कमी को पूरा करना। उस कमी को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? उस कमी को हम उसका सामना करेंगे। जब हम कोई काम करने में हम लोग जो है कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम कहेंगे नहीं मुझे इस काम से डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा होता है? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन जब हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे, जब हम उस मार्ग पे चल पड़ेंगे, तब हमको ये समझ में आता है कि भय का सामना करना कितना ही जरूरी है। फिर जब उन्होंने हमको एक शिक्षा ये भी दी कि मोह हमें अंधा बना देता है। देखो मद मोह माया ये तो हम जानते ही हैं। अगर हमें किसी चीज का मोह हो जाता है, मोह होने का मतलब क्या है? हम अपनी इंद्रियों के वश में रहेंगे। इंद्रियों के ऊपर तो हमारा मन बैठा हुआ है और मन बहुत चंचल है, तो वो हमारी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हमें करने ही नहीं देगा। हमें ये भी ध्यान रखना है। तीसरी शिक्षा, इस शिक्षा को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समझती हूँ, जो उन्होंने बोला कि बच्चों को केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षा ही देनी चाहिए। एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैंने देखा है, जब बहुत मेजर एज के जब लोग आते हैं तो उनके अंदर से जो चाइल्डहुड रिप्रेशन निकलता है, वो कभी कभी उनके पेरेंट्स की बोली गई वो बातें होती है, वो स्टेटमेंट होती है जो पेरेंट्स ने उस सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव वे में बोली होती है, लेकिन वो बच्चे के अंदर जो है एक नेगेटिव वे में चली जाती है। जैसे कि कभी किसी की नौकरी नहीं करनी, वो तो दास करते हैं।
तो हमारे को भी बड़ा माइंडफुल रहना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि हम जो स्टेटमेंट बच्चों को खासकर देते हैं, खासकर बच्चों की जो 8 वर्ष की आयु से पहले, वो उनके अंदर बातें जो है वो एकदम धर कर जाती है, मतलब वो घुस जाती है। और जब योगानंद जी ने बहुत प्यारी बात बोली थी युक्तेश्वर जी के लिए, एक सदगुरु जिसने अपने आप को देह या अहम से नहीं, यानी कि ना तो बॉडी से ना ईगो लेवल से, लेकिन सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान दिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखते हैं। ये जो अध्याय है, ये अध्याय को पढ़ने का हमारा नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि युक्तेश्वर जी की तारीफ में क्या कहा गया। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि गुरु जी ने अपने गुरु के अंदर जिन गुणों को इतनी गहराई में देखा और उसका मतलब बताया, हम सबको योगी बनना है, हम सबको उन गुणों को अपनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है? सबको समानता में देखना, जिसके बारे में भगवत गीता में भी बहुत अच्छे से बोला गया है कि हमको सबके अंदर जो है वो एक सा भाव रखना चाहिए। तो वो चीज उन्होंने अपने गुरु जी के बारे में बताई। एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग जो उन्होंने बताई कि गुरु जी युक्तेश्वर जी जो करते थे वो अपनी जमा पूंजी से करते थे। तो उन्होंने क्या बोला था? अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी। ये बात अक्सर युक्तेश्वर जी बोला करते थे। देखिए ये क्या है, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमने सुना हुआ है, क्या बोलते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसारिए, लेकिन इम्प्लीमेंट हम कभी कभी नहीं कर पाते। अब देखिए ये बहुत एक रिलेटिव स्टेटमेंट है, अगर हम इसको गहराई में समझे। वो कहते हैं जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो अपने डिजायर को अचीव करना चाहते हैं। अगर हमारी जेब में मान लीजिए 20,000 रुपए हैं और हम कहते हैं चलो कोई फंक्शन आ रहा है, मुझे उसके लिए कोई साड़ी या सूट कुछ भी लेना है, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे को जो भी शॉपिंग करनी है वो 20,000 में करनी है। अब हम वहां पे क्या सोचने लग जाते हैं, मुझे यहाँ पे क्या सबसे अच्छा लग रहा है, मुझे वो पाना है। उसको पाने के लिए अगर वो पूरा बिल बनता है 30,000 और मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो मैं उसी क्षण अपने आप को क्या महसूस करूंगी? यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लोग देखो आ रहे हैं, वो कैसे 30,000 का सामान ले रहे हैं, मैं नहीं ले पा रही। तो क्या किया हमने? अपने आप को छोटा मैं बना दिया, वो भी किस चीज के लिए? मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। तो ये एक बहुत ही समझने वाली चीज है, अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, यानी कि आपके पॉकेट में जितना है उसमें हम जो ले सकते हैं, हमें उसके अंदर सदैव जो है वो हमारे को खुश रहना चाहिए। और जब आगे उन्होंने एक बात बोली, श्री युक्तेश्वर जी ने, ईश्वर के साथ सदा एक रूप, उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये एक हमारे लिए ऐसी लर्निंग है कि हमको ये लगता है 1 घंटा मेडिटेशन कर दिया, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, तो चलो हमने अपने आप को परमात्मा के साथ जो है लीन कर लिया। वो बोलते हैं ईश्वर के साथ तो सदा रहना चाहिए ना। कुछ भी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, हमें तब भी ईश्वर के साथ जो है वो जुड़ के हमारे को रहना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ये थोड़ी ना होगा कि हम बस दिन में 1 घंटा जो है स्वाध्याय कर लेंगे और 1 घंटा जो है हमने अपना मेडिटेशन कर लिया। जो एक वो मच्छरों वाली बात हुई थी, वो वाक्य थोड़ा सा ऐसा था कि युक्तेश्वर जी के आश्रम में बहुत मच्छर गुरुजी को काटते थे, लेकिन वो देखते थे कि उनके गुरुजी तो बड़े आराम से सोते थे, उनको तो कोई वो मच्छर जो है वो उनको नहीं होते थे। तो एक बार ऐसे ही जब मच्छर के ऊपर कुछ बात हुई और उन्होंने ये पूछा कि ये जो अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने बताया हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना।
ये युक्तेश्वर जी ने गुरुजी को तब बोला जब गुरुजी के मन में आया मैं इस मच्छर को मार दूं, ये मुझे इतना तंग कर रहा है, मैं इसको मार ही दूं। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो हिंसा हो जाएगी। तो देखिए गुरु ने क्या सिखाया कि वो भाव लाना भी वो अहिंसा के ही बराबर है। तो हमारे को अपने भावों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही जरूरी मैं समझती हूँ हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु जी ने युक्तेश्वर जी से ये पूछा कि भाई अगर कोई बहुत ही हानिकारक जीव हमारे पास आ जाए और हमें लगे कि भाई वो तो हमें ही मार देगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई जीव आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है जो हमें लगता है कि ये तो हमें ही मार देगा, अब हमें तो है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, तब हमें क्या करना चाहिए? तो युक्तेश्वर जी ने ये बताया कि देखो अगर आपके हालात ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये जो हिंसक प्राणी है ये तो आपका वध कर देगा, तो उस समय उन्होंने बोला कि आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए अगर हम अपने को बचाने के लिए करेंगे तो वो उस प्रवृत्ति में नहीं आएगा, लेकिन उस समय भी आपके अंदर क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, आपके अंदर क्रोध और द्वेष नहीं होना चाहिए, और तब आपको जो है आप उस चीज को ले सकते हैं। क्यों ऐसा? अब देखिए युक्तेश्वर जी ने बताया कि ये जो मानव शरीर है ये अमूल्य है। उन्होंने बताया मस्तिष्क और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में ये जो हमारे चक्र है, इनको अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे मूल्यवान जो है वो मानव देह है। क्यों? क्योंकि इन चक्रों को ही जब हम इनमें अपनी ऊर्जा और एनर्जी बढ़ाते हैं, हम ब्रह्मा चैतन्य की उच्चतम स्थिति को पहुंच सकते हैं। तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो हमारी देह है, असल में इस देह का काम क्या है, असल में हमें करना क्या है? हमको भी उस सतचित आनंद को पाना है, और वो आनंद हम इस देह के बिना, इस चक्रों के बिना जो है, जो हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, हम उसके बिना जो है वो नहीं पा सकते हैं। अब आगे जब उन्होंने ये चीज बताई, जो स्टोरी में उन्होंने बताया कि औषधियों की भी अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है। देखिए हम सब जानते हैं कि कभी कभी हमारे को पेशेंट को प्लेसेबो इफेक्ट देने के लिए मेडिसिन देनी તમારો ફોન पड़ती है। લાવજો મારું ચાલશે वो મને બહુ શંકા છે तो दीदी म्यूट हो गया। नो तो पता है जब उन्होंने ये पूछा ना कि दवाइयों के बारे में जो मैं अभी बता रही थी, तो पता है हमारी जो प्राण शक्ति होती है ना, हमारी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हमारी तो उन्होंने बोला कि उसकी जो है वो कोई लिमिट नहीं है, विश्वास रखो। तो देखिए जब हम विश्वास रखते हैं, कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो साथ में उनकी इस शक्ति को बढ़ाया जाता है। आप विश्वास रखें, विश्वास एक ऐसा एक हमारे अंदर गुण होता है कि वो हमारे को बड़ी से बड़ी जो हमारी समस्याएं होती हैं वो हमें उनसे जो है वो बाहर कर सकता है। और जब उन्होंने बताया कि जब मेरा शरीर दुर्बल था, तो वो उनके गुरुजी क्या बोलते थे कि वे केवल तुम्हारे विचार हैं। वो ऐसे बोलते नहीं है कि कई लोग जब बहुत मोटे होते हैं तो फिर हम उनको क्या सिखाते हैं कि आप ये मत बोलो ना, आप ये हर समय मत सोचो अरे मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, आप और मोटे होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम सोचते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बड़ी दुर्बल हो रही हूँ, तो फिर हम वैसे ही होंगे। तो देखिए विचार शक्ति, विचारों का हमारे ऊपर जो है वो कितना बड़ा असर पड़ता है, हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और
जब युक्तेश्वर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, वो कहते थे कि देखो कुछ हमारे प्राकृतिक नियम होते हैं जिसके ऊपर साइंस जो है वो काम करती है, लेकिन उससे भी गहरे हमारे बड़े सूक्ष्म लेवल के ऊपर भी हमारे कुछ नियम होते हैं जिनके ऊपर जो है हम आध्यात्मिक वे में ही काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक नियम गलत है, वो है, लेकिन उनके साथ जो हमारे सूक्ष्म नियम होते हैं हमें उनके ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जब एक चीज और बोली गई थी, जो गुरुजी ने बताया था कि श्री युक्तेश्वर जी का मुझ पे ऐसा प्रभाव पड़ गया था कि जब मैं उनके मतलब आश्रम में ही अब मैं प्रवेश करते थे तो मेरी मनोवृत्ति अगमे ढंग से बदल जाती थी। अब यहाँ पे वो चीज समझ आ गई ना जो हम भी बोलते हैं, एनवायरमेंट, आपकी संगत कैसी है। तो अगर हम ऐसे लोगों की संगत में जाते हैं तो देखिए गुरुजी ने बोला कि वहां जाते ही मेरी मन की जो दशा होती थी वो ही मेरी एकदम बदल जाती थी। उनको वहां पे इतनी पॉजिटिविटी और इतना सुकून मिलता था। इसी तरीके से जब आगे उन्होंने एक चीज बोली थी, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। दुख सुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को, सभी जितनी भी हमारी जिंदगी में डुअलिटी आती है, हमें उसको शांति पूर्वक सहन करना चाहिए। ऐसा होता है जब तो हमारा अच्छा समय हो रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा बुरा समय आता है तब हमको ऐसा लगता है व्हाई विद मी। हमें ऐसा महसूस होता है इट्स ओनली मैं ही हूं जो इस दुख को सह रही हूँ। उस समय हम सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सुख में होते हैं तो हम ये नहीं देख पाते हैं कि अरे कोई और लोग भी हैं जो दुख से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज बताई कि ये शरीर एक आपका कपटी मित्र है। तो वो जो हम भगवत गीता में भी बोलते हैं हमें एज ए साक्षी भाव में रहना चाहिए। तो जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हम शरीर के उससे जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। हम सिर्फ शरीर तक ही बंधे नहीं रहते, शरीर जो उसको सोल प्लान के हिसाब से करना है वो कर रहा है। तो तब हमारे अंदर जो ये डुअलिटी होती है, मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, वो हमारे अंदर से जो है वो बिल्कुल ही निकल जाती है। गुरुजी ने युक्तेश्वर के जी के लिए जो एक ये चीज उन्होंने बोली उनके नियम को लेके कि वो कितने कठोर रहते थे। तो एक असली गुरु मास्टर वही है। अगर हमें अपने शिष्यों को निखारना है तो हमारे को भी कठोरता का सामना जो है करना पड़ेगा उस ज्ञान को लेने के लिए। और जो गुरुजी के जब वो आश्रम के अंदर जो एक उनके साथ जो एक दूसरे कुमार आए थे, जब थोड़े टाइम के लिए गुरुजी की पोजीशन उनको दे दी गई थी और जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, तो युक्तेश्वर जी ने उनको ये बात बोली कि अब तुम्हारे को समझ में आया कि हम हमारे मन में कभी कभी क्या होता है, हम वो कार्य करना चाहते हैं जो करने के अभी हम योग्य नहीं होते हैं। अभी हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना है, लेकिन हमारे मन में कभी कभी ये चीज आ जाती है कि नहीं वो ये काम कर रहा है तो ये काम तो मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने समझाया कि आप अभी वो काम करने के योग्य नहीं है जो कि परमहंस जी कर रहे हैं। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, उनके अहम को गिराया था। तो कभी कभी आप भी सोच के देखना, अगर कहीं भी आप किसी टीम में, ऑफिस में, कहीं भी आप काम करते हैं और कभी भी आपके मन में एक कुछ पल के लिए ऐसा आता है अरे उस बंदे को ये काम मिलता है, ये मुझे क्यों नहीं करने को मिल रहा, तो इस बात को याद करते हुए देख लेना कि कहीं ये मुझ में अहम की भावना तो नहीं लेकर आ रहा। अगर वो अहम की भावना लेकर आ रहा है तो हमें उसकी बजाय अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में, अपनी योग्यता को बढ़ाने के ऊपर जो है वो हमारे को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी इंसिडेंट के बाद से वो जो कुमार जी थे उनका, उन्होंने गुरुजी ने बोला कि मैंने तुम्हारा गर्व हरण किया, जो तुम्हारी ईगो थी मैंने जो है वो उसको जो है वो कम किया है। और एक चीज बहुत ही
हम लोग, आपने सुना ही होगा, हम लोग बहुत सोसाइटी में बात करते हैं कि जेंडर बायसनेस जो है वो हमें बहुत बारी जो है वो देखने को कभी कभी मिलता है। तो देखिए कितनी बढ़िया इस पे बात बोली गई है। नींद में किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जब हम नींद में होते हैं उस अवस्था में थोड़ी ना हमें ये याद रहता है मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। जिस प्रकार अगर कोई स्त्री का वेश बना ले तो कोई पुरुष स्त्री थोड़ी ना बन जाता है, उसी तरह ये जो आत्मा है वो चाहे स्त्री का या पुरुष का रूप धारण करती है तब भी वो जो है अपरिवर्तित रहती है। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का ही, हम क्या बोलते हैं, निर्गुण प्रतिरूप है। तो उसमें हम जो है ये मेल फीमेल का ये कोई भी जो है भेदभाव नहीं रखते। ये तब बताया गया था जब गुरुजी ने बताया कि युक्तेश्वर जी आश्रम में किसी भी तरीके का जो है वो ये भेदभाव नहीं रखते थे। अब एक श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान जो बहुत ही अच्छा है, कभी कभी हमको भी ये बात जो है वो सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जब उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि क्यों पुराने संतों ने ऐसे बोला था कि नारी नर्क का द्वार, ये बात हम किसी भी नारी को अच्छी नहीं लगती है जब हम ये सुनते हैं। तो युक्तेश्वर जी ने ये बात बोली, बहुत उसमें उन्होंने समझाया। कहते हैं देखो, नव युवा अवस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी। उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने ये बात बोली होगी तो उसके जब वो यंग टाइम में कोई ना कोई फीमेल की वजह से उसको ये चीज हुई होगी और उसकी पूरी नहीं हुई होगी। तो उन्होंने क्या कहा, अन्यथा वह नारी को नहीं अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। मतलब कमी उसके अंदर थी, उसके अंदर जो भावना आई वो उस भावना को नहीं कंट्रोल कर सका, और जब उसको वो चीज नहीं हुई या जो भी उसके साथ रहा तो उसने दोष किस पे लगा दिया? उसने दोष लगा दिया स्त्री के ऊपर। वो एक कहानी सबको पता होगी, अंगूर खट्टे हैं, है ना, कि वो जिस चीज को नहीं पा सके तो उस चीज का दोष लगाएंगे। तो ये बताते हुए उन्होंने बताया कि ये जो बोला जाता है ये बिल्कुल गलत है, इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है। उस संत ने अपनी जो कमी को जो है छुपाते हुए उन्होंने इस चीज को बोला। उन्होंने ये भी एक बहुत बात बोलते थे, वो आत्म संयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो। सिंह, शेर जो है हमें मोस्टली ऐसे लगता है कि वो जो है डिस्ट्रक्शन को, पावर को शो करता है। वो बोलते थे आत्म संयम का, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल का हमारे को जो है वो चीज रखनी चाहिए, और हमारे को तब जैसे कहते हैं ना जंगल में एक शेर के समान जो है वो करना चाहिए। लास्ट में मैं एक बहुत ही खूबसूरत श्री युक्तेश्वर जी का जो अपने शिष्यों को उनका लेवल ऑफ एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बोलते थे, वो कहते थे ज्ञान आंखों से नहीं अणु-परमाणुओं से आत्मसात किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? सिर्फ किताबें पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं बन सकते। जब हम कोई भी ज्ञान पढ़ते हैं और उसको हम अपने अंदर महसूस करते हैं और अपने अंदर इतनी गहराई में ले जाते हैं कि हमारा एक एक सेल, एक एक अणु परमाणु उसके अंदर डूब जाता है, तो उससे क्या होगा, हम उस ज्ञान का उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ज्ञान हमारे में पूरी तरह से हो जाएगा। और जब गुरुजी ने ये बताया कि जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी थे वो अपनी जमीन जायदाद से अपने खर्चों को पूरा करते थे, वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि ना तो वो भिक्षाजीवी गुरु बनना चाहते थे और ना ही वो किसी तरीके से अपने शिष्यों पे बोझ बनना चाहते थे। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक्स टू ऑल एंड ओवर टू हिना जी। बहुत सुंदर दीदी, आप जो हर बात हमें हर प्रकरण के अंत में
जो हमें इस ज्ञान की चर्चा करते हैं, देते हैं, जो प्रकाश डालते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसा लगता है बस आप आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया ना प्रीति जी, आप समाप्त हाँ कर जी। दीजिए प्रीति जी। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए, इतने सुंदर दीदी ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोतागण का धन्यवाद। अब अगले चैप्टर्स के लिए हम लोग मिलेंगे थर्सडे को। धन्यवाद। जय गुरु जी। थैंक यू पूनम जी। थैंक जय यू। गुरु जी, जय माँ गुरु बहुत जी। सुंदर था।